नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ जैसलमेर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, मैं आज आपके सामने एक छोटी सी कहानी सुनाने का प्रयास करूंगा। हमारे एक यहाँ की कहावत है। कहावत इस तरह से है कि पींजण पींजती पींजनी, काय कुमतड़ी आई, पींजण बेच बंदुकड़ी लिनी, दब के गोली खाई। कहने का तात्पर्य है, मैं छोटा सा इसका सारांश बताने का प्रयास करूंगा। हमारा जो कार्य है वह कार्य अपने आप में महत्वपूर्ण है। हमें पड़ोसी के कार्य से कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए, समीक्षा नहीं करनी चाहिए, अगर हमारे पास उस चीज़ का हुनर नहीं है तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पींजण पींजती पींजनी, काय कुमतड़ी आई, पींजण बेच बंदुकड़ी लीनी, दब के गोली खाई। पहली बात, पींजण पींजती पींजनी। पींजण यानी कि रुई को साफ करने का एक जो परंपरागत तरीका है उसको हम पींजण बोलते हैं। पींजती यानी कि उसका वो कार्य करती, पींजनी यानी कि वह कार्य करने वाली महिला। पींजण पींजती पींजनी, काय कुमतड़ी आई। उसको किस लिए कुमत आई, यानी कि उसकी सोच खराब क्यों हुई, उसका ध्यान दूसरी तरफ क्यों गया। बस यही कहानी यहाँ से प्रारंभ होती है। तो एक महिला थी, वह रुई का कार्य करती थी, रुई साफ करने का कार्य करती थी पुरानी परंपराओं के अनुसार। उसी के पास में एक मांस बेचने वाला कसाई जो शिकार करके मांस लाता जंगल से और फिर वह अपना व्यवसाय करता। तो वह सुबह जल्दी वन में जाता, जंगल में, और शिकार करके वापस आ जाता और 12-1 बजे 2 बजे तक वह अपना काम समेट कर लेता और अच्छे पैसे भी वह कमाता था। तो पिंजनी जो थी, यानी कि जो महिला रुई का कार्य करती थी, वह उससे रोज देखती थी, उसका कार्य रोज देखती थी। तो फिर उसने सोचा कि मैं भी यह कार्य क्यों ना कर लूं, क्योंकि पिंजन में, रुई को पिंजने में उसको बड़ी मेहनत पड़ती थी, पैसा कम मिलता था, थकान हो जाती थी, काम लंबा चलता था। तो इस तरह से उसने अपने कार्य की, अपने पड़ोसी जो शिकारी था, मांस का व्यापार करता था, उससे उसने उसकी समीक्षा की। समीक्षा करने के बाद उसने तय कर लिया कि मुझे भी अब यह कार्य, कसाई का कार्य करना है। अब उसने अपना जो भी छोटा मोटा सामान था उस सबको बेचा, बेच करके और बंदूक लेकर के आई। उसने कहा मैं बंदूक लूँगी, फिर वन में जाऊँगी, वन में जा करके और फिर शिकार करूँगी, और शिकार करके और फिर जो मेरा ये पड़ोसी है उसी तरह से मैं मांस का व्यापार करूँगी और जल्दी अपने कार्य से निवृत्त हो जाऊँगी और पैसा भी अच्छा आएगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, थकान कम होगी। इस तरह से वो बंदूक लेकर के आ गई। बंदूक तो ले आई लेकिन उसे चलाना नहीं आता था। अब वह यह भी चाहती थी कि मेरा जो कार्य है नया, वह सीक्रेट रहे, किसी को पता नहीं चले। बंदूक लाने के बाद उसको ऊपर करी, नीचे किया, उसमें जहाँ बारूद डालना था या गोली डालनी थी वह तो उसे छेद किया, उसमें डाल दिया उसने। ऐसा करने के बाद वो काफ़ी देर तक उस बंदूक को ऊपर नीचे करती रही और अंत जो हल्का भाग था, यानी कि जहाँ उसकी नाली थी, वह अपनी तरफ किया और उसको ऊपर नीचे उसका प्रशिक्षण कर रही थी, या कह सकते उसका देख रेख कर रही थी। इतने में उसके हाथ से उसका जो बटन था, यानी कि खटका था, वह दब गया और वह उसके सीने पे आकर के गोली लग गई और वह खत्म हो गई। तो इस प्रकार से ये जो हमारी कहावत थी, पींजण पींजती पींजनी, काय कुमतड़ी आई, पींजण बेच बंदुकड़ी लीनी, दब के गोली खाई। यानी कि उसकी बुद्धि क्यों भ्रष्ट हुई कि उसने बंदूक खरीदी और उसकी जो गोली थी उसके सीने पे लगी और वह मर गई। तो इस कहानी का यही तात्पर्य है कि हमें हमारे कार्य को महत्ता देनी चाहिए, उसका कहीं और से समीक्षा नहीं करनी चाहिए। यह एक हमारे यहाँ का मुहावरा है, कहावत थी, उस आधार पे एक छोटी सी कहानी थी, मैंने आपके समक्ष रखी है। आपको कैसी लगी
मुझे ज़रूर बताएं, अपनी राय प्रकट करें। मुझे दें इजाज़त, मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार हर्ष। जय हिंद, जय भारत।